नमस्कार भक्तों, जय माँ पद्मावती, जय गुरुदेव। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि अकाल मृत्यु से बचाने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन यानी दुर्गा सप्तमी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन कालरात्रि माँ की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन यदि माँ कालरात्रि की पूजा की जाए तो जैसे वो अपने दुश्मनों का नाश कर रही थीं, वैसे ही वे अपने भक्तों के भी दुश्मनों का नाश कर देती हैं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति देती हैं। इसलिए इस दिन साधक को चित्त भानु चक्र में यानी मध्य ललाट में अपना ध्यान स्थिर कर साधना करनी चाहिए। देवी के इस रूप के बारे में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यह देखने में अत्यंत ही भयानक दिखता है। माँ कालरात्रि हमेशा माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं। इसी वजह से इन्हें शुभंकरी देवी भी कहा जाता है। कालरात्रि का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्यै नमः। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ प्रसाद भी दिया जाना चाहिए। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय सब दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। अगर शत्रु आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे तो जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस मंत्र का कम से कम 1 माला या 11 बार जाप अवश्य करें। इससे आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा। शत्रु आपसे दूर होंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि भय से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रात के समय एक लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख लें और उस लोटे को किसी अन्य बर्तन से ढक दें। अब उस ढके हुए बर्तन पर देसी घी का एक दीपक जलाएं और उस लोटे के दोनों तरफ 2 धूप बत्तियां जलाएं। माँ कालरात्रि के नाम का जाप करते हुए सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर उस लोटे के जल को किसी पेड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। आप बेझिझक जीवन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। अगर आपका नज़र दोष या टोने टोटके के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो अपने घर के किसी सदस्य से कहें कि एक नींबू लें और उस पर क्लीम लिखें। फिर उसे 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वार दें। वारने के बाद उस नींबू के बीच में से 2 भाग कर दें, लेकिन ध्यान रहे नींबू पूरी तरह से अलग अलग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार काटने के बाद उसे अपने घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। ऐसा करने से आपके ऊपर से नज़र दोष या टोने टोटके का असर कम होने लगेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा। एक लाल कपड़ा लें, उसमें थोड़ा अनाज डालें, फिर सुरमा या काजल डालें, कुछ श्रृंगार की सामग्री, फिर गुड़ और कोई चांदी की चीज़ डालें। इन्हें रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय नमः की 5 माला जाप करें। फिर इसे छोटी कन्या को दे आएं। इस तरह 3 दिन तक यह उपाय करना चाहिए। जिन्हें हेल्थ की समस्या हो रही है, जिन्हें अपने कामकाज की समस्या हो रही है या जिन्हें विवाह से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उन्हें उपाय करना चाहिए। जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं वे सफ़ेद कपड़ा लें, जिनको वर्क इश्यूज़ हैं वो पीला कपड़ा लें और जिन्हें मैरिटल इश्यूज़ हैं वो लाल कपड़ा लें। इन कपड़े के अंदर 7 नाग केसर, 7 मुट्ठी चावल, 7 गोमती चक्र और 7 कौड़ियाँ डालें। फिर 3 माला प्रतिदिन ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र को जाप करें। इस तरह शुरुआत करके 43 दिन तक इसे कंटिन्यू करना है। उसके बाद इससे पोटली बनाकर जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं वे नॉर्थ ईस्ट में रख दें, जिन्हें पैसे का इश्यूज़ है वो साउथ वेस्ट में रख दें और जिन्हें मैरिज इश्यूज़ हैं वे साउथ ईस्ट में रख दें। फिर इसे प्रतिदिन निकाल कर या उनके सामने धूप दीप करते हुए इसी मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम का जाप करते हुए उसको एनर्जाइज करना है। कम से कम 51 बार ये मंत्र बोलते हुए उसको एनर्जाइज करना है। अगले नवरात्र पर इसको पोटली को प्रवाहित कर देना है या किसी मंदिर में छोड़ाएं और नई पोटली बनाकर रख लें।